अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेल इन्वेलप, यानी के अंदर हम देखेंगे स्लाइम और कैप्सूल। ठीक है, तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत से एग्जामिनर चूज करते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सेल इन्वेलप की, तो सेल इन्वेलप क्या है? लेयर कम्प्लेक्सीज, काफ़ी ज़्यादा लेयर जो है कम्प्लेक्शन जो बहुत ज़्यादा लेयर है। ठीक है ना, तो वो आपस में मिलती हैं और सेल के प्रोटोप्लाज्म के बाहर। ठीक है, ये सेल प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके बाहर ना मैं मार्क कर देती हूँ ब्लैक से, इस तरह लेयर जो है ना, क्लियर। तो ये एक लेयर जो है सेल के बाहर कम्प्लेक्स सब्सटेंस से मिलके बनी हुई ये लेयर है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, क्या कौन सी होती है हमारे पास? इन्वेलप है ये। ठीक है, सेल इन्वेलप सेल के बाहर है। बैक्टीरिया के पास ना बहुत सी किस्म की आउटर वॉल और सरफेसेस होती हैं। तो सेल इन्वेलप के अंदर हमारे पास आता है कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल। ठीक है, स्लाइम और कैप्सूल जो है अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और सेल वॉल हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, जिसमें हम ग्राम स्टेनिंग भी उसकी पढ़ लेंगे साथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल को थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, अपनी सेल वॉल के बाहर। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल। ठीक है, तो जिस तरह के अब ये है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, और इसके बाहर जो है कुछ बैक्टीरिया हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगे? कैप्सूल। ठीक है, तो जो कैप्सूल है, अगर देखें किस चीज़ से मिलके बनी होती है, तो ये रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन की। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, बार बार रिपीट होने वाले पॉलीसेकेराइड्स होंगे प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड मिलके जो है वो कैप्सूल बनाती है। जो पॉलीसेकेराइड यहाँ पे यूज हो रही है उसको हम कहते हैं कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड। कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, क्लियर। तो जो कैप्सूल है ये टाइटली बाउंड होता है बैक्टीरियल की सेल वॉल के साथ। ठीक है, अगर ये लूजली बाउंड होगा ये वाला पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहेंगे ये स्लाइम है। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं उसकी डिटेल। और जो कैप्सूल है इसकी अहमियत क्या है, इसकी खासियत क्या है कि दिस पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन लेयर इज टाइटली बाउंड। जब टाइटली बाउंडिंग होगी इसकी सेल वॉल के साथ। ठीक है, तो इस टाइट बाउंडिंग स्ट्रक्चर को नाम दे दिया जाता है कैप्सूल का। क्लियर। तो ये जो है वो इसका जो नेचर अगर हम देखें इस कैप्सूल का, तो ये स्टिकी और गमिंग नेचर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, दे पोसेस स्टिकी एंड गमी नेचर। ठीक है, इसका नेचर काफ़ी स्टिकी और गमी होता है कैप्सूल का, जो कि हमारे पास जो बैक्टीरिया जिसके पास ये कैप्सूल होता है उसको एडिसिव बनाती है, इसको स्टिकी बनाती है। बिकॉज द बैक्टीरिया विच पोसेस कैप्सूल इज कॉल्ड एज द इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या है? इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है स्टिकी और गमी इन नेचर। ये गमी होता है नेचर के अंदर, चिपकने वाला होता है ये नेचर के अंदर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइम की। स्लाइम की थोड़ी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्लाइम बेसिकली क्या है? स्लाइम हमारे पास क्या है कि कुछ स्लाइम एक विस्कस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है। स्लाइम इज बेसिकली ए विस्कस
एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, एक विस्कस एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल है जो मिलके बना है पॉलीसेक्राइड प्लस प्रोटीन। दीज आर मेड अप ऑफ दी पॉलीसेक्राइड्स प्लस प्रोटीन्स। पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन्स दोनों मिलके स्लाइम बनाती है, ठीक है। तो स्लाइम जो है ना ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कर रही है बैक्टीरिया को, ठीक है ना। स्लाइम जो है बैक्टीरिया जो बीमारियां काज कर रहा है, जो एक पैथोजन के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से है? स्लाइम की वजह से, ठीक है ना। पैथोजन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में बीमारियां काज करते हैं, उनसे फूड लेते हैं और उनमें बीमारियां काज करते हैं। तो ये जो इसकी पैथोजेनिसिटी है ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्लाइम की वजह से होती है, ठीक है ना। तो स्लाइम प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है बाहर से आने वाले एक्स्ट्रा मटेरियल्स या फिर हार्मफुल मटेरियल को खाना शुरू कर देता है, ठीक है ना, उनको तोड़ के उनको खाना शुरू कर देता है। तो बैक्टीरिया को भी तो ये खा सकता है ना सेल का। तो क्या होता है कि जो फेगोसाइटोसिस से ये बचाता है, क्योंकि स्लाइम जो है ये इसको इतना जहरीला बना देती है बैक्टीरिया को, सेल परहेज करता है इसको खाने से, ठीक है, जिसकी वजह से सेल ईटिंग प्रोसेस विच इज फेगोसाइटोसिस इज इनहिबिटेड, ठीक है ना। एंड इट इज इनहिबिटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्लाइम, ठीक है। स्लाइम की प्रेजेंस की वजह से इसको इनहिबिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये छोटा सा जो टॉपिक है कैप्सूल और स्लाइम इसकी समझ लगी होगी, ठीक है। अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।